देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 6,654 नए केस आए सामने, तो वहीं 137 की मौत हो गई। अभी देश में कोरोना के 69,500 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से करीब 27 उड़ानों को मंजूरी मिल गई है। यहां से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू होंगी। वहीं वाराणसी, कोलकाता और हैदराबाद के लिए भी उड़ानों को मंजूरी मिल गई। वेबसाइटों पर टिकटों की बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने यूपी में एस्मा लागू कर दिया है। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी हड़ताल पर नहीं कर सकेंगे। सरकार के निर्देशों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से घर लौट रहे और इधर उधर फंसे प्रवासी श्रमिकों को जाने वाली सुविधाओं की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई तक हलफनामों के साथ स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने दिलीप कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया। प्रयागराज में श्रमिकों को लेकर जा रही बस पलट गई, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। राजस्थान से 35 श्रमिकों को लेकर बस पश्चिम बंगाल जा रही थी। इसी दौरान प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में हाईवे पर बस का टायर फट गया, जिसकी वजह से बस बेकाबू हो गई और पुलिस का रेलिंग तोड़ते हुए खेत में जा गिरी। घायलों को एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आगरा के श्यामो गांव में युवक और युवती के शव फंदे पर लटके देखकर सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर फोर्स मौके पर पहुंच गई। दोनों के पास से गांव ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुक्रवार की रात से दोनों घरों से गायब थे। मामला प्रेम संबंधों का बताया जा रहा है। जौनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर चले हैं ईंट, पत्थर और लाठी डंडे। दोनों पक्षों के महिला समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। शाहगंज कोतवाली इलाके के कोरनविला गांव की यह घटना बताई जा रही है। चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर श्रमिक ट्रेन के यात्रियों ने हंगामा कर दिया। आउटर पर यात्रियों ने ट्रेन रोक दी। वो ट्रेन में बद इंतजामी और लेट लतीफी से भड़के हुए थे। विशाखापट्टनम से ये ट्रेन बिहार जा रही थी। ट्रेन के आगे बोल्डर और पत्थर रखकर इन्होंने ट्रेन रोक दी है। गाजियाबाद थाना के विजयनगर इलाके में एक कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। बीती रात तेज रफ्तार कार से दर्जनों लोगों को उसने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब पी हुई थी और वो काफी रसूखदार भी है। देवरिया में अस्पताल परिसर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। जमीन विवाद में मेडिकल बनवाने पहुंचे थे ये लोग। बरहज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद में मारपीट करने के बाद ये दोनों मेडिकल बनवाने बरहज अस्पताल पहुंचे थे। यहां भी दोनों भिड़ गए। बरेली में एक ही दिन 9 कोरोना पॉजिटिव मामले आने से सनसनी फैल गई। ये सभी मरीज मुंबई और राजस्थान से लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन सभी को बदायूं में कोविड-19 अस्पताल भेजेगा। एसएमयू ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। बरेली में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। बागपत में सिंडिकेट बैंक में अचानक आग लग गई। थाना खेकड़ा की शाखा का ये मामला है। मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। श्रावस्ती के चौगढ़ गांव में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुए के हमले में 21 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस के साथ वनकर्मी पहुंच गए और उसको पकड़ने का
काम किया जा रहा है। भिनगना कोतवाली क्षेत्र के जौगड़ गांव की घटना बताई जा रही है। मेरठ में ईद पर किसी भी प्रकार की छूट मिलती नहीं दिखाई दे रही। मेरठ कंटेनमेंट जोन में है और कंटेनमेंट जोन के चलते किसी भी तरीके की छूट मेरठ में नहीं दी जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरु मेरठ के डीएम से मिले और इस बात पर जानकारी ली। साथ ही 3 सूत्री मांग पत्र भी डीएम को सौंपा है। नोएडा में कोरोना संक्रमण को लेकर फेसबुक पर अफवाह फैलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एक टीवी चैनल में कई कोरोना पॉजिटिव होने की झूठी सूचना उसने फेसबुक पर डाली थी। चैनल की शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली फेज 2 पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। मऊ में युवती ने कुछ युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं घटना के संबंध में पूछताछ करने पहुंचे परिजनों पर युवक पक्ष ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बरेली के गणेशपुर गांव में एक दंपति का कुछ लोगों ने जीना दुश्वार कर दिया। वो पुरुष पर पत्नी को 3 तलाक दिए जाने की अफवाह फैला रहे थे। यही नहीं, वो व्यक्ति पर पत्नी को हलाला करने का भी दबाव बना रहे हैं। दबंगों ने दंपति का हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके में लॉकडाउन के बीच एक मजदूर दंपति को उसके मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, वो भी उस समय जब महिला गर्भवती है और एक छोटा बच्चा भी साथ में है। रोते हुए दंपति को जब कुछ लोगों ने जाते हुए देखा तो उन्हें तरस आ गई। लोगों ने दंपति को मेडिकल कॉलेज में बन रहे फ्लैट में ठहराया और खाने का सामान भी दिया। अब कुछ सामाजिक स्थानों ने भी मौके पर पहुंचकर खाने का सामान और पैसे दिए हैं। झांसी में आसमान में उड़ते अजीबोगरीब कीड़ों से दहशत फैल गई है। कोरोना काल में अजीबोगरीब कीड़े के देखने पर लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। किसानों ने कहा कि ये कीड़े जहां से भी गुजरते हैं वहां की पूरी फसल कर देते हैं बर्बाद। कीड़ों से झांसी में किसानों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। पीलीभीत के कई इलाके में लगातार बाघ की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। यहाँ किसान अपने खेतों पर जाने से घबरा रहे हैं। आए दिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलकर बाघ आबादी की तरफ रुख करने लगे हैं। करीब 2 महीने पहले इस क्षेत्र में बाघ 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीण काफी दिनों से यहाँ तार फेंसिंग का मांग भी कर रहे हैं। गोंडा में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप फैल गया। नेवारी गांव के बाहर नहर के पास ये तेंदुआ दिखा है। युवक ने मोबाइल से तेंदुए की तस्वीर कैद की। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन आसपास के लोग सहमे हुए हैं और घर से निकलने से बच रहे हैं। बहराइच में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हो गया। अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में 15 से 20 लोग इकट्ठा हो गए। सिपाहियों को रोकने पर लोगों ने हाथापाई कर पत्थर चलाए। यही नहीं, महिलाओं ने भी सिपाहियों पर पत्थर फेंके हैं। बरेली के हाफिजगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार वाहन ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मौका पाते ही ड्राइवर फरार हो गया। वहीं हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। एटा में विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में बढ़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें गोली चलने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं एक लड़की और एक व्यक्ति भी मारपीट में घायल हो गया। बागपत में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया है। कोतवाली पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है कि मकान में आग कैसे लगी।
कोरोना संक्रमण की वजह से महाराजगंज में भारत नेपाल की सीमा में फंसे 868 नेपाली नागरिकों को क्वारंटीन अवधि पूरा करने पर उन्हें सुरक्षित नेपाल भेज दिया गया, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान सीमा पर दोनों देशों के जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, एसएसबी और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि अभी भी जो नेपाली नागरिक फंसे हैं, जिनकी क्वारंटीन अवधि पूरी हो चुकी है, जल्द ही उन्हें भी उनके वतन भेज दिया जाएगा। ललितपुर में आशा वर्कर ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशा वर्कर का आरोप है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने व्हाट्सएप पर उसे अभद्र मैसेज भेजे हैं, जिसकी शिकायत महिला ने सीएमओ से की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब सीएमओ स्तर से न्याय नहीं मिला तो महिला ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन महिला का आरोप है कि शिकायत करने पर भी डॉक्टर राजेश भारती उसे धमकी दे रहा है। मुरादाबाद में R9 टीवी का फिर से बड़ा असर हुआ है। मुरादाबाद देहात में कोरोना को दावत देने वाले एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लॉकडाउन के दौरान हाजी इकराम कुरैशी ने बूढ़ा चौराहे में लोगों को खाना बांटा था, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। रुद्रपुर में नगर निगम के 40 पार्षदों ने मेयर को इस्तीफा सौंप दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के पार्षदों ने इस्तीफा सौंपा है। नाराज पार्षदों ने मुख्य नगर निगम आयुक्त पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त जय भारत सिंह को हटाने की मांग की है। उधम सिंह नगर के उकरौली इलाके की कैलाश नदी में खनिज से भरी ट्रैक्टर पलटने से चालक की दबकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड में श्रम कानूनों में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। प्रदेश सरकार उत्तराखंड के श्रम कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिससे प्रदेश में उद्योग को राहत मिल सके। इसके लिए सरकार ने मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन कर दिया। प्रदेश के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए साफ कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि उद्योगों को भी नुकसान न हो और श्रमिकों के हित भी सुरक्षित रहे। देहरादून में चारधाम देवस्थानम बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। इस बैठक में चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही देवस्थानम बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं तीर्थ पुरोहितों के मुद्दे को लेकर भी ट्रिब्यूनल का गठन किया जा रहा है। जानकारी दे दें कि देवस्थानम बोर्ड में चारधाम के अलावा 51 अन्य मंदिर को भी शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार ने हाल में लिए गाड़ियों के ऑड इवन के फैसले को भी वापस ले लिया। वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार फैसले लेने के पहले सोचती क्यों नहीं, पहले फैसले ले लेती है फिर उसे बदल देती है। राज्य सरकार को जब लगता है कि दिल्ली में बैठी सरकार अगर उस फैसले से खुश नहीं है तो उसे वो तुरंत बदल देती है। उच्च शिक्षा में जहां कॉलेजों की परीक्षा के लिए 1 जुलाई से कराने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं अब उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं को भी जल्द कराने का दबाव शिक्षा विभाग पर है। प्रदेश के शिक्षा सचिव रमेश मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द फैसला किया जाए। प्रदेश में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने सौगात दी है। दरअसल प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर सत्र को इस बार रोक दिया है। ऐसे में जहां कुछ विभागों में इसको लेकर खुशी है, तो वहीं शिक्षा विभाग भी इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। शिक्षा विभाग में 60,000 कर्मचारी है। राजकीय शिक्षक संघ ने भी सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में रोजगार की कमी हो गई है। इस दौरान उत्तराखंड में बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी हुई है। वहीं राज्य सरकार रिवर्स पलायन कर लौट रहे प्रभावित लोगों को पुनर्स्थापना करने के इरादे से कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी के क्षेत्र में पहल कर रही है। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो लोग किसानी करना चाहते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के विधायक अमन मणि त्रिपाठी को बद्रीनाथ के लिए पास जारी करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया।
मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रमेश कुलवे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को उन अधिकारियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं जिनके द्वारा विधायक को लॉकडाउन के दौरान पास जारी किया गया था। रामनगर वन प्रभाग के मोहन रेंज में हाथी का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाथी सुबह से ही सड़क पर आकर वाहनों को नुकसान पहुंचाता है। यही नहीं, हाथी गाड़ियों का शीशा तोड़कर खाने का सामान भी ले जाता है, जिससे यात्री सहमे हुए हैं। आज सुबह भी हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया। वन कर्मियों ने किसी तरह से हाथी को खदेड़कर जंगल की ओर भेज दिया है। सोशल मीडिया पर डायरेक्टर इम्तियाज अली और उनकी बेटी इदा का ओ नाना चैलेंज का वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है। लोगों को बाप बेटी की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर गुलाबो सिताबों का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में मकान मालिक और किराएदार के बीच की मजेदार तू मैं दिखाई दे रही है। अमिताभ लखनऊ में फातिमा महल हवेली के मालिक मिर्जा हैं और आयुष्मान उनके किराएदार बाके बने हैं।